हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 का एक ज़बरदस्त पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो। इसको डिटेल में समझेंगे, इसके मोरल स्टोरी, इसके जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड वर्ड, सभी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। लाइन बाय लाइन पोयम को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बात करें यहाँ पर जो ये पोयम लिखा गया है, ये अमेरिकन पोएट है एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये ध्यान रखना है। कभी कभार जो है पोएट का नाम पूछता है एक नंबर में, कभी कभार क्या कोई भी एग्जाम में एक नंबर में कोई ना कोई पोएट का नाम तो जरूर आएगा, एक या दो नंबर का। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कभी कभार पूछ लेता है कि ये पोएट कहाँ से हैं। तो ये जो आपको कहाँ से हैं, यूएसए अमेरिका से हैं, ध्यान रखना है। तो अमेरिकन पोएट है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो जिन्होंने लिखा है। अब थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग समझ लेते हैं। डस्ट मतलब होता है छोटा छोटा पार्टिकल कह सकते हैं, छोटा धूल कण कह सकते हैं, छोटे टुकड़े कह सकते हैं। स्नो मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण, इसी यही जो नाम है पोयम का। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या चीज़ पोयम में कहा जा रहा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि ये पोयम क्या कहना चाहता है। कोई भी आप क्वेश्चन आंसर इसमें लिखेंगे, लाइन बाय लाइन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे पोयम को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए क्या चीज़ कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल पोयम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है वास्तव में एक छोटा सा पोयम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। और जो है जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये जो लॉन्ग जब आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिखेंगे उसमें ये लाइन को डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और क्या नीचे देख लेते हैं। तो इन दिस पोयम द पोएट सोच दैट इवन ए स्मॉल इंसिडेंट, यानी स्मॉल इंसिडेंट की चर्चा हो रही है, इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड मेक अस हैप्पी। अब यहाँ पर समझिए, चेंज आवर मूड कह रहा है और मेक अस हैप्पी कह रहा है। इन चीज़ों को समझिए तो पोयम अच्छा से समझ में आएगा जब इन चीज़ों को आप जानिएगा। यहाँ पर पोयम में मेन रूप से देखें तो स्मॉल इंसिडेंट की बात हो रही है। स्मॉल इंसिडेंट का मतलब होता है छोटा घटना। छोटा घटना चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। पोयम में कुछ छोटी घटनाएं होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और नेचर जो है आपका, इन द नेचर यानी कि जो प्रकृति में एक छोटा सा घटना आपके जो है मूड को चेंज कर सकता है। आप अगर उदास हैं तो उसको खुशी में चेंज कर सकता है, आपको हैप्पी कर सकता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन है पोयम का। अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा पोएट क्यों उदास हैं, कारण क्या है, और उनका उदासी जो है ख़त्म होता है या नहीं ख़त्म होता है, सारी डिटेल समझेंगे। बात कर ले तो थोड़ा सा समरी को समझेंगे पोयम के, इसके बाद पोयम को पढ़ेंगे। समरी में क्या चीज़ें हैं। एक दिन की बात है। वन डे द पोएट वाज फीलिंग सैड एंड अपसेट। एक दिन की बात है। क्या होता है कि पोएट कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो सैड महसूस कर रहे हैं, यानी कि दुखी, और जो है अपसेट उदास जो है महसूस कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर एक जो वर्ड आया है हेमलॉक ट्री, ये एक छोटा सा प्लांट होता है, धतूरे का पौधा कह सकते हैं। हेमलॉक ट्री का अगर मतलब हम लोग समझें तो ये एक पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री इन द सेंस जहरीला पौधा। क्या होता है कि एक बार जब पोएट हैं क्या करते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे जो है बैठे हुए हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए हैं तो। और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सैड और जो है अपसेट महसूस कर रहे हैं। जब वो बैठे रहते हैं प्लांट के नीचे तो क्या होता है, सडनली ए क्रो क्या चीज़ है, ए ब्लैक कह सकते हैं बर्ड होता है। क्रो आप जानते हैं, कौवा को कहते हैं। तो बात कर ले, जो क्रो है वो क्या होता है, सडनली ए क्रो सेट ऑन द ट्री। क्या होता है कि एक जो है अचानक एक कौवा आता है और जो है उसी ट्री पर बैठ जाता है। कौन सा ट्री, वही हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है। एंड सूक ईट्स ब्रांचेज। और क्या होता है जब वो बैठता है तो उससे क्या होता है, सेक का भी टू है, सूक यहाँ पर सेक का मतलब होता है हिलना डुलना। तो ब्रांचेज क्या होता है, ये जो घटना होती है जिससे बर्ड आकर बैठती है जो ट्री पर, तो वो जो है ब्रांचेज उसके टहनियाँ हिलते हैं, ये चीज़ हो रही है।
तो दो चीज़ें यहाँ पर आया, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है एक कह सकते हैं हेमलॉक ट्री क्या है, एक निगेटिव सेंस में लिया जाता है, पॉइजनस ट्री है। तो बहुत सारे सोसाइटी में उसको क्या लिया जाता है, निगेटिव में लिया जाता है। जैसे हमारे सोसाइटी में अगर क्या होता है कि जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो पार नहीं होते हैं, उसे निगेटिव सेंस में लेते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे सोसाइटी में हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री यानी निगेटिव रूप में लेते हैं, और कौवा जो है, कौवा को भी क्या चीज़ लेते हैं, निगेटिव रूप में लेते हैं बहुत सारे सोसाइटी में। तो ये चीज़ें हैं। अब नीचे चलेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट जब ब्रांचेज हिलते हैं, जो बर्ड के बैठने से, जो क्रो बैठता है तो उससे ब्रांच क्या होता है, हिलता है टहनियाँ। और क्या होता है कि सम डस्ट ऑफ स्नो, कुछ जो है कह सकते हैं बर्फ़ का टुकड़ा यानी कि पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं, कण होते हैं, वो क्या होता है, फेल ऑन पोएट, यानी कि पोएट पर आकर गिरता है। बात तो ठीक है, गिर गया। अब जब ये घटना होती है, दिस स्मॉल इंसिडेंट यानी कि एक छोटी सी घटना है, चेंज्ड द पोएट्स मूड, ये जो घटना है क्या करता है, पोएट का जो है मूड को चेंज कर देता है, बदल देता है। पहले जो पोएट अपसेट थे वो अब क्या हो जाते हैं, पहले जो सैड थे वो अब हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एंड क्या होता है, मेड हिज डे, में यहाँ पर एंड मेड हिज बैड डे बेटर। अब जो उनका दिन बेकार जाने वाला था, जो किसी बात को लेकर उदास थे, किसी चीज़ को लेकर सोच रहे थे, वो चीज़ें जो ये घटना घटती है तो उनका माइंड एकदम से चेंज हो जाता है, और जो बचा हुआ दिन है उसे वो सेव करते हैं और कहते हैं कि अब जो मेरा बचा हुआ दिन है वो अच्छा से जाएगा। अब हम लोग पोयम को टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे डिटेल में। दो स्टेंजा हैं इसमें। पहले स्टेंजा में क्या पोएट कहते हैं ये थोड़ा सा समझेंगे। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या होता है कि कौवा जो है, द वे ए क्रो, कौवा जो है इस प्रकार बैठता है हेमलॉक ट्री पर कि जो है क्या होता है, वहाँ से बर्फ़ के टुकड़े जो हैं क्या यहाँ पर सुक डाउन ऑन मी, वहाँ से बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो क्या होता है, पोएट पर गिरता है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब ये बर्फ़ का ही टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा, पार्टिकल कह सकते हैं, बिंदी भर का। तो वो चीज़ें उन पर गिरता है, कहाँ से गिरता है, हेमलॉक ट्री से। तो ये घटना हो रही है फर्स्ट स्टेंजा में कि पोएट जो है बैठे हुए हैं हेमलॉक ट्री के पास, और जो है यहाँ पर ऊपर हम बताएं वही चीज़ है, द वे ए क्रो, जो कौवा इस प्रकार आता है और जो है हेमलॉक ट्री के ब्रांचेज पर बैठता है, जिसके हिलने डुलने के कारण ब्रांच का कुछ बर्फ़ के टुकड़े पोएट पर गिर जाते हैं। ये तो घटना हो गई। और जो है दूसरा घटनाएं हैं सेकेंड स्टेंजा में। सेकेंड स्टेंजा कहती है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैज र्यूड मतलब होता है रिग्रेट होना, पछतावा होना। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, हार्ड वर्ड को भी देखेंगे, लेकिन इन लाइनों को समझिए क्या कहना चाह रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जो ऊपर घटनाएं हुई जिससे कि हेमलॉक ट्री पर आकर एक क्रो बैठा, जिसके कारण ब्रांचेज यानी टहनियाँ के हिलने के कारण पोएट के शरीर पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिर जाते हैं। और ये जो घटना होती है ये पोएट के माइंड को चेंज कर देता है और वो बोलते हैं कि अब जो बचा हुआ दिन है मेरा, जो बीत गया सो तो ख़त्म हुआ, लेकिन जो बचा हुआ दिन है उसे मैं यूज कर सकता हूँ, सही कामों में सेव्ड कर सकता हूँ, यानी बचा सकता हूँ। और जो मैं रिग्रेट था, किसी बात को लेकर चिंतित था, वो जो है रिग्रेशन अब ख़त्म हुआ। ये आपको ध्यान देना है। तो यही पोयम था, कुछ खास है नहीं इसमें। अब डिफ़िकल्ट वर्ड को हम लोग समझेंगे। क्रो का मतलब आप जानते हैं जनरल एज ए कौवा होता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो ए ब्लैक बर्ड हो गया। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हो गया फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि छोटे बर्फ़ के टुकड़े। हेमलॉक ट्री कैसा है, एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पौधा होता है। र्यूड मतलब होता है रिग्रेटेड या फेल्ट सॉरी। अब यहाँ पर मूड मतलब स्टेट ऑफ माइंड, आपका मिजाज। तो ये चीज़ें हैं जो हार्ड वर्ड थे इस पोयम में। अब मेन जो है मैसेज क्या है पोयम का, इसको हम लोग समझेंगे। तो स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग बिग हैप्पीनेस, क्या होता है कि एक छोटी सी घटना जो है
छोटी सी चीज़ आपको क्या कर सकता है, आपको खुशी दे सकता है, आपको जो है बड़ा कह सकते हैं हैप्पीनेस दे सकता है, बड़ी खुशी दे सकती है। एक छोटी सी घटना आपके अंदर जो है एक बड़ी खुशी ला सकती है। अब आगे बढ़ेंगे, नेचर हैज़ पावर टू हेल आवर सैडनेस। क्या होता है कि नेचर को ये पावर है कि वो आपके सैडनेस यानी कि दुःख को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। नेवर लूज होप इन बैड टाइम। अब यहाँ पर ये मेन मैसेज है पोएम का कि आपको जो है कभी भी क्या करना चाहिए, अपने आशा को जो है अपने बुरे समय में अपने आशा को नहीं खोना चाहिए। तो ये पोएम का मेन अगर बात करें तो मैसेज था। अब हम मोरल ऑफ द पोएम देखेंगे कि मोरल क्या है इस पोएम का, थोड़ा सा समझेंगे। इन चीज़ों को आप डायरेक्ट एज ए उतार सकते हैं क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पर बात करें, नेवर इग्नोर ए स्मॉल जॉय ऑफ लाइफ, यानी कि आपको जो है कभी छोटा सा भी खुशी आपको क्या करना है, उसे जो है नज़रअंदाज नहीं करना है। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। इवन ए स्मॉल मोमेंट कैन रिमूव सैडनेस। क्या होता है कि एक छोटी सी घटना है, छोटी सी मोमेंट है, ये तो छोटी सी ही मोमेंट है ना, जब पोएट पर आकर थोड़ा सा स्नो पार्टिकल्स गिरता है यानी बर्फ़ के टुकड़े गिरता है, तो उसका उनका जो है माइंड हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पर मोरल है यही स्टोरी का कि आपको एक छोटी सी मोमेंट जो है आपके दुख को अंत कर सकता है, हटा सकता है, ये चीज़ है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नो। तो बात यहाँ पर कर लें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो आपके पोएट हैं, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, अमेरिकन पोएट हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विच बर्ड सुक ऑन द ट्री, यानी कि एक जो है विच बर्ड, कौन सा बर्ड जो है ट्री पर ट्री को हिलाता है, तो वो जो क्रो है, ये तो क्रो की चर्चा हो रही है। अब आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नो फॉल, यानी कि किस जो है पौधे से स्नो जो है बर्फ़ गिरता है। तो बर्फ़ क्यों गिरता है, जब जो क्रो जो बर्ड है वो बैठता है तो उसके टहनियों को हिलने से, तो वो कौन सा पौधा था, वो हेमलॉक ट्री था, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द पोएट्स मूड चेंज, यानी पोएट का मूड कैसे चेंज होता है। तो द फॉलिंग स्नो मेड हिम हैप्पी, यानी कि क्या होता है, जब बर्फ़ गिरता है तो उनका जो है मूड चेंज हो जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट समरी को समझेंगे। शॉर्ट समरी पोएम का क्या है, शॉर्ट समरी में ये समझेंगे, ए क्रो सुक स्नो फ्रॉम ए ट्री। क्या होता है, वही चीज़ है शॉर्ट समरी में। ये चीज़ समझिए कि एक कौवा जो है के बैठने से, हिलने से कह सकते हैं क्या होता है, स्नो गिरता है। इट फेल्ट ऑन पोएट, या जो पोएम पर पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन पर गिरता है। और एंड हिज सैडनेस डिस्पेयर, क्या होता है, उनकी जो उदासी है इससे दूर हो जाता है। तो ये शॉर्ट समरी है जो है पोएम का। थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे तो दिस पोएम टीचेज अस, ये पोएम हमें क्या शिक्षा देती है, ये चीज़ें समझेंगे। तो दिस पोएम टीचेज अस द स्मॉल मोमेंट्स कैन क्रिएट बिग चेंज इन लाइफ। ये क्या होता है कि एक छोटा सा जो है पल, छोटा सा कह सकते हैं घटना, वो क्या कर सकती है, आपके अंदर एक बिग चेंजेज ला सकती है जीवन में। तो ये चीज़ें था पोएट का कहना, बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने क्लियर किया। धन्यवाद।